और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि के पाठक के शिक्षा विभाग से पत्ता साफ हो गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे अब के पाठक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि के पाठक पर ही बड़ा विभाग की तरफ से जो एक्शन है वो लिया गया है। के पाठक का शिक्षा विभाग से जो पत्ता है वो कट गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अब के पाठक जाने वाले हैं। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार विवाद चल रहा था के पाठक को लेकर। अब देख लीजिए के पाठक को लेकर बड़ी जानकारी आई है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो एसीएस हैं वो अब जाने वाले हैं, यानी कि शिक्षा विभाग से उनका जो पत्ता है वो साफ हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का शिक्षा विभाग से जो पत्ता है वो साफ कर दिया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अब के पाठक जाने वाले हैं। पिछले कई महीनों से लगातार विवाद चल रहा था, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद भी लगातार के पाठक विवाद में रहे। विश्वविद्यालयों के सामने टकराव की भी स्थिति देखी गई, जिसके बाद लगातार तर्क और कुतर्क भी सामने आए। लगातार राजभवन पर भी उंगलियां उठाई गई और राजभवन की तरफ से खुद महामहिम राज्यपाल ने भी कई बार नाराजगी जताई और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी की प्रतिक्रिया के पाठक को लेकर सामने आई थी। और अब बड़ी कार्रवाई इसे कह सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का शिक्षा विभाग से पत्ता साफ हो गया है। और इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ेंगे संपादक अशोक मिश्र जी से। अशोक मिश्र जी, के पाठक का शिक्षा विभाग से पत्ता साफ हो गया है, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अब के पाठक जाने वाले हैं। किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखा जाए अशोक जी? बिल्कुल, देखिए राकेश, बिहार के लिए और खास करके शिक्षा विभाग के उन लाखों शिक्षकों, उनके नेताओं के लिए सबसे बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं कि के पाठक का शिक्षा विभाग से अब पत्ता साफ हो गया है। यानी कि के पाठक अब शिक्षा विभाग के एसीएस पद पर नहीं रहेंगे और वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। और राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है और हरी झंडी दे दी है। यानी कि के पाठक के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की हरी झंडी राज्य सरकार ने दे दी है और के पाठक की विदाई अब शिक्षा विभाग से तय हो गई है। अभी की सबसे बड़ी खबर, और हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर हैं। आज आशुतोष, बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। प्रीतम, राज्यपाल भवन ने वीसी को, रजिस्ट्रार को, सारे लोगों को रोका और आज भी दिन भर के पाठक ही सुर्खियों में रहे। सबसे पहले विधानसभा में नहीं, बिल्कुल विधानसभा में सबसे पहले विपक्षी दल के विधायकों ने ये सवाल उठाया कि आखिर के पाठक जो फैसले ले रहे हैं, मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, खासतौर से स्कूल के समय सारणी के मसले पर। और यही वजह थी कि सम्राट चौधरी ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि वो खुद सीएम से बात करने जा रहे हैं। 12:30 बजे एक कार्यक्रम है, उस दौरान उनकी बातचीत होगी मुख्यमंत्री से और इस मामले का समाधान वो निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे खास बात ये थी कि मीटिंग हुई, एक कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक हुई, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी थे। शाम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने संकेत दे दिए थे कि आने वाले समय में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या बड़ा होने वाला है। स्वाभाविक तौर पर जिस तरह के गतिरोध थे, सिर्फ शिक्षा विभाग, राजभवन का मामला नहीं था, शिक्षकों का भी मसला था। और चूंकि चुनाव नजदीक है तो ऐसे में कोई भी बड़ा रिस्क एनडीए सरकार नहीं लेना चाहती थी, नीतीश कुमार नहीं लेना चाहते थे और बीजेपी खासतौर से बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। और इसका ये परिणाम होगा, ये माना जा रहा था पहले से ही। प्रीतम, मतलब आज दिन भर की ही बात करें तो कल शिक्षा विभाग यानी कि उच्च शिक्षा विभाग के वाइस चांसलर, उनके रजिस्ट्रार, उनके ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर, इनको बुलाया गया था। मात्र 3 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि पहुंचे, उसके बाद नहीं पहुंचे। लग रहा था कि के पाठक इस पर कड़ा कदम उठाएंगे। आज बैद्यनाथ प्रसाद यादव ने नोटिस भी जारी कर दी। लेकिन इस बीच में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए के पाठक ने आवेदन किया था, इसको अभी तक छिपा के रखा था और राज्य सरकार ने अब हरी झंडी दे दी है। क्या मानते हैं? देखिए, सीधा टकराव राजभवन से था। राजभवन से टकराव जो था उसको लेकर यह माना जा रहा था कि अब के पाठक जो है, जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी जारी की, उन्होंने वेतन को रोकने का आदेश दिया और जो विश्वविद्यालय की जो वित्तीय शक्ति होती है उस पर जो रोक लगा दी, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि के पाठक को लेकर कोई फैसला आ सकता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था जनवरी के महीने में भी ऐसा हुआ था, फिर वो 20 जनवरी के आसपास लौट गए थे, लेकिन पूरा फरवरी ठीक ठाक बीता। लेकिन आज जो है ये फैसला आ गया है। 6 लाख से ज्यादा शिक्षक है जिनको सरकार नाराज नहीं करना चाहती। एक बड़ा
प्रभावी तबका है जो के पाठक से असहज था, और लिहाजा अब जो है के पाठक को लेकर फैसला सामने आ गया। यानी कि विधानसभा में सदन के अंदर मुख्यमंत्री का बयान, उसके बाद विपक्षी नेताओं का हमला, फिर कहा जा रहा था कि बीजेपी के भी जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो भी के पाठक को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि चुनावी जो अभी माहौल है उसमें के पाठक को बाइज्जत कह सकते हैं। राज्य सरकार ने उनकी बलि नहीं ली, उन्हें पद से नहीं हटाया, बल्कि के पाठक ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आवेदन दिया और सरकार ने हरी झंडी दिखा दी। क्या मतलब के पाठक याद किए जाएंगे, और राज्य सरकार ने एक तरह से दोनों काम कर दिया। के पाठक के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हरी झंडी भी दे दी, तो यानी कि उनकी भी इज्जत बच गई। और के पाठक भी जब जाएंगे बिहार से तो शान से जाएंगे कि वो झुके नहीं, रुके नहीं, और उन्होंने अंतिम दिन तक, चाहे शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर के पाठक का दहशत रहा, राजभवन के जो अधिकारी हैं राजभवन के ऊपर शिक्षा विभाग का दहशत रहा, और जो शिक्षकों का एक बड़ा समूह है, अधिकारियों का एक बड़ा समूह है, उसके लिए अंतिम दिन तक भी के पाठक जो हैं सो डॉन की तरह रहे। और कह सकते हैं कि के पाठक ने जिस तरह से शिक्षा विभाग में एक तरह से कहिए मजबूती से अपना काम शुरू किया था, अंत में भी वो जा रहे हैं तो उसी मजबूती के साथ जा रहे हैं। जब कहा जा सकता है कि जब तक वो रहे मोर्चे पे डटे रहे, और उन्होंने क्लास 1 से लेकर हायर एजुकेशन तक उन्होंने सबको टच किया है। के पाठक इसलिए याद की जाएगी कि महज बिहार में जो बहाली हुई है 71 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है बिना किसी इसके, तो हम मान सकते हैं कि के पाठक जब तक रहे वो मोर्चे पे डटे रहे। तो राकेश, फिर हम अपने दर्शकों को फिर विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। के पाठक अब चंद दिनों के मेहमान हैं, यानी कि शिक्षा विभाग से उनका पत्ता साफ हो गया। जी अशोक जी, तो क्या माना जाए, ये जो बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो हरी झंडी दी है, तो हाल में जिस तरह जो भी फैसले लिए गए थे के पाठक के द्वारा, जो भी आदेश दिए गए थे, चाहे वो साली रोकने को लेकर, कुल सचिवों, कुल पतियों को लेकर, तो क्या उन सभी फैसलों को भी रद्द किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये शिक्षा विभाग का फैसला है, इसलिए के पाठक के फैसले को रद्द नहीं करेगी सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो विधान मंडल में यानी कि सदन में जो घोषणा की है, उस घोषणा को तामील किया जाएगा, और विधानसभा सत्र के एक दिन पहले सरकार ने जो ये फैसला लिया है, ये बहुत बड़ा फैसला है, और इससे साफ संदेश है कि चुनावी वर्ष में और जो आगामी लोकसभा का चुनाव है उसमें सरकार। अशोक जी, बहुत ही बड़ी खबर रही, और बिहार के तमाम शिक्षकों को भी कहीं बहुत ही बड़ी राहत मिली। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका।